नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सेक पढ़ा, ठीक है, सेक स्पान पढ़ा, सेक का कैलकुलेशन पढ़ा। फिर उसके बाद मतलब सेक को प्रभावित करने वाले कुछ कारक पढ़े, कुछ फैक्टर पढ़े हमने, ठीक है। उसके बाद जो है एयर तथा क्या कहते हैं आइस का जो प्रभाव होता है सेक पर, उसको हमने बताया, उसका कैलकुलेशन हमने किया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड क्लियरेंस एंड स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। क्लियरेंस एंड ग्राउंड क्लियरेंस एंड स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसे मतलब जो सपोर्ट पे चालक तार को लटकाया जाता है, वो जो चालक तार होता है वो ग्राउंड से इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार कितना होना चाहिए। अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के लिए जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल रिगार्डिंग ओवरहेड लाइन, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इंडियन ओवर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल रिगार्डिंग ओवरहेड लाइन, रिगार्डिंग ओवरहेड लाइन। तो ये जो क्लियरेंस हम पढ़ेंगे ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार सबसे नीचे के चालकों का ग्राउंड से हाइट, मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास क्या है, सपोर्ट है, ऐसे सपोर्ट है, तो ऐसे चालक तार हमारा गया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ज़मीन है, ये ग्राउंड है हमारा। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे चालक होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ग्राउंड से लेकर इस कंडक्टर तक की जो दूरी होगी, वो दूरी कौन सी दूरी कहलाएगी, ग्राउंड क्लियरेंस कहलाती है। जो हर एक वोल्टेज पर अलग अलग होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसी के बारे में हमको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे नीचे के कंडक्टर की ग्राउंड से हाइट यहाँ पर लिखेंगे, सबसे नीचे के कंडक्टर की ग्राउंड से हाइट, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें हम पढ़ेंगे ओवरहेड सर्विस लाइन। ओवरहेड सर्विस लाइन जो कि सड़क को पार कर रही है, जो कि सड़क को पार करती है, जो कि सड़क को पार करती है, कम से कम क्लियरेंस होना चाहिए, कम से कम क्लियरेंस होना पार करती है, कम से कम क्लियरेंस होना
चाहिए। देखिए कम से कम क्लियरेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, बाकी तो मैक्सिमम जितना हो जाए उतना ही अच्छा है, ठीक है। ग्राउंड से जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ही हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन मिनिमम आप कितना रख सकते हैं, मैं उसी के बारे में यहाँ पे क्या करूँगा, बात करूँगा। ये नीचे वाली लाइन वही है, कम से कम क्लियरेंस होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है, उसी के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे। तो जैसे फार लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए, मतलब जो लाइन जो है सड़क को क्या कर रही है, पार कर रही है। फार लो एंड मीडियम वोल्टेज, लो और मीडियम के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए आपका, 19 फीट होना चाहिए। अब 19 फीट को अगर मीटर में लिखेंगे तो 5.791 मीटर होगा। समझ में? फार लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए, भाई लो वोल्टेज क्या है, 250 वोल्ट है, मीडियम वोल्टेज 250 वोल्ट से अधिक और 6 से 50 वोल्ट या उससे कम, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मीडियम वोल्टेज होता है। उसके बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से क्या किया है, बताया। फार हाई वोल्टेज, तो फार हाई वोल्टेज के लिए कितना होगा, 20 फीट होगा, 20 फीट होगा। और 20 फीट को मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 6.96 मीटर, ठीक है, इतना हाइट होगा। तो हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज का मतलब जैसे 11 किलो वोल्ट हो गया, 11 किलो वोल्ट तक की जो लाइन होगी उसके लिए, तो 20 ये फिट हो गया, 19 फीट हो गया, 20 फीट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर 1 फीट बराबर क्या होता है, एक रेशियो आपको याद रखना होगा। 1 फीट बराबर आपका कितना होगा, 0.305 होता है, ठीक है। ये रेशियो आप याद रखिए। तो इससे क्या रहेगा ना, तो मान लीजिए इसमें दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो इसमें दिया रहेगा तो आपको याद करना कठिन होगा, आपको याद करना क्या होगा, कठिन होगा। तो कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, लेकिन मैं 0.305 करके लिखवा दिया हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। ये हो गया। अब जैसे दूसरा है क्या, एलॉन्ग द रोड, मतलब रोड के अगर लाइन जो है हमारी रोड के साथ चल रही है, रोड के कैसे चल रही है, साथ चल रही है, ठीक है। अगर लाइन हमारी रोड के क्या चल रही है, साथ चल रही है, एलॉन्ग द रोड, एलॉन्ग द रोड, ठीक है। एलॉन्ग द रोड का मतलब है कि जो हमारी लाइन है, ठीक है, वो कैसे चल रही है, सड़क के साथ चल रही है। लाइन सड़क के साथ चल रही है, उसके पैरेलल चलती थोड़ी ना है, वो पैरेलल जो है इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। अब सड़क के साथ चल रही है मतलब क्या है कि सड़क पे थोड़ी नहीं चल रही है, सड़क के किनारे चल रही है। मान लीजिए सड़क है हमारी, उसके बगल में जो है
हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन क्या हो रही है, जा रही है। तो उसी के पैरेलल एक प्रकार से अगर जा रही है तो ऐसी कंडीशन में जो है, और यहाँ पे आप बगल में लिख लीजिएगा, सड़क के बगल में, ठीक है, सड़क के बगल में। तो फॉर लो एंड मीडियम के लिए, फॉर लो मीडियम वोल्टेज, फॉर लो एंड मीडियम, ठीक है, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए तो 18 फीट होना चाहिए, 18 फीट। और इसी को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5.485 मीटर, ठीक है, 485 मीटर। फॉर हाई वोल्टेज, फॉर हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज का मतलब क्या है आपका, हाई वोल्टेज लाइन है अगर, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर क्या होगा, 19। भाई वोल्टेज बढ़ेगा तो हाइट भी क्या हो जाएगा, क्लियरेंस बढ़ जाएगा, क्लियरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 5.79 क्या होगा, 1 मीटर होगा, ठीक है, इतना हाइट होना चाहिए। अब जैसे अप टू 11 किलो वोल्ट, ये क्या है, अप टू 11 kV है, ठीक है, मतलब 11 किलो वोल्ट की लाइन अगर है, 11 किलो वोल्ट की लाइन। अब ये जो हमारा वोल्टेज है, मान लीजिए 250 एंड 650 वोल्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके की जो लाइन है हमारी, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सड़क को पार करेगी तो ऐसी कंडीशन में जो है इतना यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर सड़क के साथ चल रही है तब की बात है, ठीक है, लो वोल्टेज लाइन है तो आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब तीसरे में वह ओवरहेड लाइन जो सड़क के साथ साथ तीसरे में क्या लिखेंगे, वह ओवरहेड लाइन, हेडलाइन जो सड़क के साथ साथ, जो सड़क के साथ साथ या पार करती हुई ना होकर, पार करती हुई ना होकर, पार करती हुई ना होकर कहीं और लगाई जाएगी, कहीं और जाएगी, कहीं और जाएगी, ठीक है। मतलब वो लाइन जो सड़क के साथ साथ चल रही है लेकिन उसको पार नहीं कर रही है और फिर वहाँ से कहीं और चली गई, ठीक है, लेकिन सड़क को पार नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हाइट लगभग कितना होना चाहिए, लो मीडियम एंड हाई वोल्टेज के लिए, लो मीडियम एंड हाई वोल्टेज, ठीक है, लो मीडियम एंड हाई वोल्टेज अप टू 11 kV, अप टू 11 kV। हाई वोल्टेज हमारा क्या है, अप टू 11 kV है, लेकिन लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज इतना है, ठीक है। तो कहीं अगर और जा रही है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर जो हम लेंगे
हाइट वो कितना होगा, 15 फीट होगा। ठीक है, इसी को आप लिखेंगे कितना, 4.572 4.572 मीटर। ठीक है, इतना लेंगे। बेयर कंडक्टर अगर खुला होगा तो ये क्या होगा, बेयर कंडक्टर होगा। बेयर कंडक्टर मतलब नंगा तार जो होगा, तो वहाँ पर क्या लेंगे, 15 फीट लेंगे और मीटर में इतना लेंगे। ठीक है, बेयर कंडक्टर। अगर इंसुलेटेड कंडक्टर होगा, यदि इंसुलेटेड कंडक्टर होगा तो इतने वोल्टेज के लिए जो हाइट लेंगे वो कितना लेंगे, 13 फीट लेंगे और इसी को मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे 3.953 मीटर। ठीक है, अगर इंसुलेटेड होगा तो ऐसी कंडीशन में जो है हम ये वैल्यू लेंगे। इंसुलेटेड का मतलब है कि उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हो, एक केबल टाइप का अगर होगा तो हाइट हम कम कर सकते हैं, समझ में आया। लेकिन अगर नंगा तार है तो वहाँ पर हम हाइट जो है थोड़ा ज़्यादा लेंगे, लगभग कितना लेंगे, 15 मीटर। अगर इंसुलेटेड होगा तो क्या होगा, 15 मीटर कर रहे हैं, 15 फीट और 13 फीट इंसुलेटेड होगा तो, नहीं तो कितना लेंगे, 15 फीट। अब उसके बाद जो है एबव 11 किलो वोल्ट लाइन एंड अप टू 33 किलो वोल्ट, इसी में एबव 11 किलो वोल्ट एंड अप टू 33 किलो वोल्ट, मतलब 11 किलो वोल्ट से ऊपर 33 किलो वोल्ट तक की अगर लाइन होगी, ठीक है, तब जो है हम कितना लेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये 17 मीटर लेंगे। कितना लेंगे, 17 मीटर। क्लियरेंस कितना लेंगे, 17 मीटर नहीं 17 फीट हो लेंगे और उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा मीटर में, 5.182। ठीक है, मीटर। ये हाई वोल्टेज के लिए है। अब यदि वोल्टेज का मान क्या हो, 33 किलो वोल्ट से अधिक हो, तो यहाँ पर पॉइंट करके लिखेंगे 33 किलो वोल्ट की ऊपर की लाइन, 33 किलो वोल्ट की ऊपर की लाइन का ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस निकालने के लिए ग्राउंड क्लियरेंस निकालने के लिए पहले 33 किलो वोल्ट का ग्राउंड क्लियरेंस लिख लेते हैं। पहले 33 kV का ग्राउंड क्लियरेंस लिख लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, तथा बढ़े हुए वोल्टेज का मल्टीपल ज्ञात करते हैं, तथा बढ़े हुए वोल्टेज का मल्टीपल ज्ञात करते हैं, तो 33 किलो वोल्ट के लिए 17 फीट तथा बढ़े हुए मल्टीपल के लिए 1 फीट।
तो 33 kV के लिए 17 फीट तथा बढ़े हुए मल्टीपल के लिए बढ़े हुए ट्रिपल के लिए 1 फीट बढ़ाते हैं। मतलब क्या है कि अगर 33 किलो वोल्ट तक की जो लाइन होती है उसके लिए तो आपको पता है कि 17 फीट लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दी है। लेकिन यदि 33 किलो वोल्ट से ऊपर की लाइन है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइन है, 33 किलो वोल्ट के ऊपर की जो लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइन होती है। तो यहाँ पर हम कैसे जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, क्लियरेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो 66 किलो वोल्ट की लाइन है। एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास 66 kV की लाइन है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो पहला तो 33 किलो वोल्ट लेंगे, 33, फिर 33 kV, फिर प्लस जो है 33 kV होगा, 33 kV होगा कि नहीं? 33 kV होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, तो 33 kV के लिए हम पहले कितना रखेंगे? 17 फीट रखेंगे, प्लस यहाँ पर 1 का गुणा है, 1 गुणे आपका 33 kV है, ठीक है। तो अगले 33 kV के लिए हम क्या लिखेंगे? अगले 33 के लिए हम क्या लिखेंगे? 1 फीट लिखेंगे, ठीक है। तो बराबर 17 फीट प्लस 1 गुणे 1 फीट लेंगे। कितना लेंगे? 1 फीट लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 18 फीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 फीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए 132 किलो वोल्ट है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर 132 किलो वोल्ट की लाइन देखें, एग्जाम्पल 132 kV, तो 132 kV को कितना लिखा जाता है? 132 kV को कितना लिख सकते हैं भाई? 33 प्लस क्या लिखेंगे बताइए? 33 लिखेंगे, फिर प्लस उसके बाद जो है, अब इसमें हम 3 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 3 गुणे क्या लिखेंगे? 33 लिखेंगे, ठीक है। 3 गुणे क्या लिखेंगे? 33 लिखेंगे। तो जब 3 का भाग देंगे, देखिए 33 3 ये क्या होगा? 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 99, फिर 33 कितना हो जाएगा? 132 किलो वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना बच रहा है उसमें हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देंगे तो यहाँ पर ये जो मल्टीपल है निकल आएगा। तो इस वाले 33 के लिए हम कितना लिखेंगे? 17 फीट पहले 33 के लिए, ठीक है। फिर प्लस जो है 3 गुणे इस 33 के लिए 1 फीट हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है। इस 33 के लिए 1 फीट बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 3 इंटू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 17 और 3 1 के 3 हो जाएगा, तो 17 3 20 फीट आ जाएगा, 20 फीट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसे मिटा सकते हैं। तो 33 किलो वोल्ट की लाइन तक का हमें याद होना चाहिए 17, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा का अगर पूछ रहा है तो उससे ज़्यादा का जब पूछेगा तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 220 किलो वोल्ट की लाइन है, एग्जाम्पल के तौर पे 220 kV की लाइन है, तो 220 kV बराबर आपका कितना हो जाएगा? 220 kV, पहले तो आप 33 लिख लीजिए, 33, तो 200 में 33 घटाएंगे तो 220 में 33 घटाएंगे तो कितना आएगा? जितना आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें प्लस 6 गुणे आप लिखेंगे 33। अब हमको पता है तो मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ। अब कैसे आपको करना है वो चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। 6 गुणे 33 करेंगे और 33 जोड़ेंगे तो 220 kV की लाइन आ जाएगी। समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या होगा? 33 के लिए, इस पहले 33 के लिए 17 फीट लिखेंगे,
प्लस यहाँ पे 6 इंटू 1 फीट कर देंगे, ठीक है। तो 6 है तो 17 6 23, कितना आ जाएगा आंसर आपका? 23 फीट आ जाएगा, 23 फीट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 400 किलो वोल्ट की लाइन है, 400 केवी की लाइन है, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्या है 400 केवी की लाइन है, तो सबसे पहले हम 33 केवी लिखेंगे, 33 प्लस उसके बाद अब उसका क्या लिखेंगे। अब 400 में अगर 33 घटा देंगे तो जितना बचेगा, समझ में आया, जितना बचेगा फिर उसका मल्टीपल निकालेंगे। फिर जब मल्टीपल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 33 आ जाएगा, समझ में आया। तो 12 इंटू 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लेंगे तो पहले 33 के लिए आप 17 फीट रखेंगे, फिर प्लस जो है 12 इंटू आपका 1 फीट रखा जाएगा, ठीक है। तो 17 और 12 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, 29 फीट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक आने वाले अगले 33 के लिए 1 फीट हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। यही चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। वैसे तो बहुत सारा क्लियरेंस है, ठीक है, लेकिन आपके बुक में इतना ही दिया है कि जो हमारा ग्राउंड से क्लियरेंस होता है उसी के बारे में हमें क्या करना है, इसमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।